हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं KVS PRT 2023 के लिए इन्वायरमेंटल स्टडी के कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों को पता है KVS PRT का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, तो उसमें जो है कुछ क्वेश्चन जो है आपके फैक्ट बेस्ड पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रख के इस वीडियो में हम लोग वैसे ही कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से और लास्ट तक ज़रूर वॉच करिए। हो सकता है यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, और अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखती हैं तो उसको नोट करते चलिएगा। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन दिया है, जल में जीवों को जीवित रहने के लिए BOD कितना होना चाहिए। BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो कितना होना चाहिए? इसका उत्तर है 4%। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है। तो ये मापी जाती है डेसिबल में। अगला प्रश्न है, इटाई रोग किसके कारण होता है। तो ये होता है कैडमियम के कारण। अगला प्रश्न है, धान के खेतों में कौन सी गैस जो है उत्सर्जित होती है। तो ये होती है मीथेन। और जुगाली करने वाले जानवर भी जो हैं वो मीथेन गैस को उत्सर्जित करते हैं। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथी परियोजना कब शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ था 1992 में। और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। तो 1973 में। अगला प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। नवीनीकरण या अनवीनीकरण। तो यह एक प्रकार की जो है नवीनीकरण ऊर्जा है। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है। तो अभी वर्तमान में भारत में जो है 24.62% जो है टोटल वन क्षेत्र है। 8 नंबर का प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य कौन सा है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। 9 नंबर का प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है या द्वितीयक प्रदूषक है। तो यह है आपका प्राथमिक प्रदूषक। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। तो उत्तर है उसका 1973। 11 नंबर का प्रश्न है, जैवमंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्रों के नाम क्या है। तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ये दो जो है भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, 2,4-D क्या है। तो यह एक प्रकार का खरपतवार नाशी है। अगला प्रश्न है, ह्यूमेलिन क्या है। तो ये मानव जनित जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसे हम लोग ह्यूमेलिन कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्पेस डिब्री से आप क्या समझते हैं। तो जो अंतरिक्ष में कूड़ा करकट जमा हो जाता है इसे ही हम लोग स्पेस डिब्री कहते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा कराने में कौन से तत्व शामिल हैं। तो AgI यानी सिल्वर आयोडाइड। ये जो है सिल्वर का जो सिंबल है, ये I जो है ये आयोडाइड। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किस प्रकार का प्रदूषण है। तो यह वायु प्रदूषण है। 18 नंबर का प्रश्न है, इकोसिस्टम तथा इकोलॉजी शब्द किसने दिया। तो जो इकोसिस्टम शब्द दिया वो दिया AG टॉन्सले ने, और इकोलॉजी दिया अर्नेस्ट हैकेल ने। अगला प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। 22 मई। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च। पर्यावरण प्रदूषण 5 जून। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। अगर आपसे पृथ्वी दिवस पूछे तो उसे हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिए। भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। तो आपका जो है गंगा की डॉल्फिन।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के परिवहन को बाधित करती है? तो ये करती है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है नैरोबी, केन्या में। अगला प्रश्न है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होती है? तो ये होती है नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। अगला प्रश्न है, मौसम संबंधी घटनाएं, बादलों का बनना, वर्षा, बिजली चमकना, हवाओं का चलना किस मंडल में होता है? तो ये होता है क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना किस मंडल से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका आयन मंडल से। और ये आपका, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो होता है आपके टोटल जो है 5 मंडल हैं। पहला जो होता है क्षोभ मंडल होता है, फिर सप्ताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, उसके बाद आपका बहिर्मंडल होता है। तो जो चौथा है आपका यही आयन मंडल है। इसमें जो है आपके रेडियो तरंग जो है इसी मंडल में उत्सर्जित होते हैं। अगला प्रश्न है, पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ग्लेशियर। अगला प्रश्न दिया है, जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1971 ईरान में। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड के चमोली जिले में। अगला प्रश्न है, वन विकास विषय यानी यह किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन के जनक कौन है? तो ये है चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा गया है? तो ये कहा गया है दामोदर नदी को। ईंधन की शुद्धता की जांच के लिए किस संख्या का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्टेन संख्या। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1972 में। पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया? 1986 में। वायु प्रदूषण संबंधित कानून कब बनाया गया? तो 1981 में। ये सारे के सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हैं, ये बहुत बार जो है एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो आप लोग अगर इनका आंसर नहीं जानते हैं तो नोट करते चलिए, और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1980 में। अगला प्रश्न 41 नंबर का प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट द्वारा मापी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है डाप्सन यूनिट। अगला प्रश्न है, गोल्डमैन पुरस्कार, यहाँ पे थोड़ा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। ये जो है गोल्डमैन है। गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। यहाँ पे जो है सर्वाधिक ज्वारीय ऊर्जा जो है बनता है। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? तो इसमें जो है राजस्थान आपका पहले स्थान पे है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वन प्रबंधन संस्थान ये स्थित है भोपाल में। 46 नंबर का प्रश्न है, नीरी संस्थान कहाँ स्थित है? नीरी ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान। ये कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FSI कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून उत्तराखंड के अंदर। अगला प्रश्न दिया है, भारत स्टेज क्या है? तो ये है पर्यावरण प्रदूषण का मानक। 49 नंबर का प्रश्न है, गिद्धों को किस रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ? तो ये हुआ था डिक्लोफिनाल। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक तट रेखा वाला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर है कनाडा। 51 नंबर का प्रश्न है, ओजोन परत में सर्वाधिक, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है,
यहाँ पे होगा सर्वाधिक छिद्र कहाँ पे है, तो यह है ध्रुवों पर। अगला प्रश्न है इको मार्क क्या है, तो यह है पर्यावरण अनुकूल जितने भी उत्पाद होते हैं उनको जो है इको मार्क का सिंबल दिया जाता है। अगला है एग मार्क क्या है, तो ये खाद्य सुरक्षा अनुकूलन एक प्रमाणित चिन्ह जो है वह एग मार्क है। अगला प्रश्न है एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, ये जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये गुजरात शेरों के लिए है। अगला प्रश्न है सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है आपके उड़ीसा में और ये हाथी के लिए जो है फेमस है। अगला प्रश्न है केवलादेव पक्षी विहार या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है राजस्थान में। अगला प्रश्न है वायुमंडल की आर्द्रता को किस मापक यंत्र की सहायता से मापा जाता है, तो हम लोग इसे मापते हैं हाइग्रोमीटर से। 59 नंबर का प्रश्न है वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है, तो ये है आर्गन। अगला प्रश्न है सर्वाधिक लवणता विश्व में किस झील की है, तो यह है आपका वान झील तुर्की। अगला प्रश्न है क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप कितना घटता है, तो ये घटता है 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है कीटो सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष और कहाँ हुआ, तो ये हुआ था जापान 1997 में क्योटो सम्मेलन। अगला प्रश्न है हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है, तो मीथेन। अगला प्रश्न है कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है, तो ये करता है चीन। 65 नंबर का प्रश्न है विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। 66 नंबर का प्रश्न है किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, तो मध्य प्रदेश। 67 नंबर का प्रश्न है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट शांत घाटी केरल। अगर शांत घाटी नहीं देता है तो पश्चिम घाट ऑप्शन में देगा, तो उसे आप लोग करेक्ट करिएगा। 68 नंबर का प्रश्न है वन जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। ये देखिए वन जीव सप्ताह है, और अगर आपसे पूछे वन महोत्सव ये कब मनाया जाता है, तो ये 1 से 7 जुलाई तक। 69 नंबर का प्रश्न है ग्रीन हाउस फार्मिंग वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये है पंजाब। 70 नंबर का प्रश्न है इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है विश्व की प्रसिद्ध सेरेंगेती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है तंजानिया में। 72 नंबर का प्रश्न है बायोगैस से उत्पन्न होने वाली प्रमुख गैस कौन सी है, तो ये है हीलियम। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।